और चीज़ पर। तो ये तो सारी बात हो गई कि आपका पलांडू था, मतलब प्याज के बारे में बात किया, तरबूज के बारे में बात किया, खरबूज के बारे में बात किया, खीरा के केस में बात किया। तो जो सारी चीज़ों का लोग सेवन करते हैं या गर्मियों में खाते रहते हैं, यहीं पर मैं भी मेरे पास टाइम है तो मैं 2 कुंडली शेयर कर देती हूँ। जिसकी कुंडली है वो समझ लीजिएगा। इसकी डेट ऑफ बर्थ थी 6 जून 1989 की था और टाइम था 9:40 रात के थे PM। और भुवनेश्वर उड़ीसा की डेट ऑफ बर्थ थी इस मतलब जातिका की। और इन्होंने मेरे से फेसबुक पर पर्सनल चैट में क्वेश्चन पूछा था। इनको मैरिज की प्रॉब्लम थी। इन्होंने मेरे से पूछा था मैरिज का योग कब तक है। तो अभी जो है इनकी मरकरी की महादशा चलेगी 37 तक मरकरी की महादशा है। तो मरकरी में अभी आपका राहु चलेगा सितंबर 25 तक। तो कभी भी मैं राहु की दशा महादशा या अंतरदशा जो होती है उसमें मैं मैरिज को हमेशा बोलती हूँ अवॉइड करिए। अगर महादशा में जिन लोगों ने भी शादी करी है, हालांकि एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है, मैंने कई सारे लोग को देखा, बाद में उनको बहुत अफसोस होता है। क्योंकि राहु की महादशा में क्या होता है ना, राहु का मतलब होता है एक आवरण होता है कि आपकी आत्मा के सामने, आपकी नज़र के सामने एक आवरण आ गया, तो चीज़ों को आप क्रिस्टल क्लियर सही तरीके से देख ही नहीं पाते। तो जब मेजर डिसीजन कुछ इस तरीके से होते हैं मैरिज, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की बात होती है, तो वहाँ मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ मैरिज वगैरह अवॉइड करिए। अब लेकिन क्या होता है कि 18 साल की महादशा होती है तो कई बार एज का भी इस तरीके से चक्कर फंसता है। तो वहाँ पर फिर उस महादशा में हम देखते हैं कौन सी अच्छी अंतरदशा है, तो शादी ब्याह करेंगे तो ठीक आ जाएगा। तो इनकी तो महादशा तो मरकरी की चल रही है, लेकिन मरकरी की महादशा में राहु की अंतरदशा सितंबर 25 तक है। तो सितंबर 25 तक तो मैं शादी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन सितंबर 25 के बाद में मतलब आप ट्राई करते रहो, उसके बाद आप कर सकते हो। क्योंकि मरकरी के बाद में मरकरी में जुपिटर की महादशा आ रही है। जुपिटर इटसेल्फ कारक होता है इन द केस ऑफ फीमेल चार्ट, वो बच्चे का भी कारक होता है, पति का भी कारक होता है, ऐश्वर्य का भी कारक होता है, हर चीज़ का कारक होता है। एंड इटसेल्फ जीवा यू आर दी जुपिटर किसी भी कुंडली में। तो आप उस वक्त ट्राई करेंगी तो बेहतर होगा। और आपकी कुंडली मैंने जैसे देखी हुई थी, लग्न कुंडली में भी मार्स जो है 7th हाउस में प्लेस्ड था और नवांश कुंडली में भी आपके 7th हाउस में मार्स की दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा और 7th हाउस नॉर्मली जो है पाप कर्तरी योग में भी जा रहा है कहीं से नवांश कुंडली से एक्चुअली, क्योंकि जिस टाइम के आप हैं उस टाइम में नवांश कुंडली ज़्यादा मायने रखती है। तो वहाँ से ही मैं कहूँगी कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत ईगो वगैरह टाइप की चक्कर हो, तो चीज़ों को संभालिएगा अपना। मतलब कि जब मार्स की प्लेसिंग 7th हाउस का होता है तो स्पाउस के लिए दुनिया लड़ती है या स्पाउस से लड़ती है, डिपेंड ऑन द चार्ट कैसा होता है। भगवान राम की कुंडली में भी मार्स 7th हाउस में था, बट उनका उच्च का मंगल था। ठीक है, तो आपकी इस हिसाब से कुंडली अगर मैं देखती हूँ तो ये क्या बोलते हैं मांगलिक कुंडली भी आती है। तो मांगलिक कुंडली में कई इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। तो आपका ये है, हालांकि मैंने वहाँ पर लिख दिया था कि प्राइवेट कंसल्टेशन इस पर रियलिटी है कि प्राइवेट में जो भी किसी का चार्ट लेती हूँ वो पेड सर्विसेज ही रहती हैं। कुसुम नमस्ते। तो यहाँ पर लेकिन मैंने कहा ठीक है चलो इसकी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ मैरिज का पूछा हुआ था। तो मैरिज आप उसके बाद ट्राई करिए। 1 ईयर का आपके पास लगभग 1.5 ईयर का टाइम और है। 1.5 ईयर में रिश्ते देखिए, लेकिन मैं यही कहूँगी कि रिश्तों को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। क्यों? क्योंकि राहु की महादशा में कई बार चीज़ें रियल कंडीशन नहीं दिख पाती हैं। तो इस बात का ख्याल रखते हुए तो अपने जो भी रिश्ते आते हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से सोच समझ करके तब अपनी शादी के लिए ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये आपके चार्ट का हुआ। अब मैं किसी और का भी चार्ट